हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आप अफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करके अपने लिए क्रेडिबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना सकते हो। आप पैसे घर से बैठ के कमा सकते हो। और आजकल का जो सिचुएशन हमारे अराउंड चल रहा है कोविड में, उसमें घर बैठे पैसे कमाने का एक सोर्स आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एक आप सेल ले लो, प्रोडक्ट जो आप कहीं से बाई करते हो या आप आगे कहीं पे सेल करते हो, चाहे वो बिजनेसेस हो या फिर एज कंज्यूमर्स आप बाई करते हो। वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होता है, ब्रांड्स आपको कुछ सेल करता है और आप एज कंज्यूमर्स या एज कस्टमर्स आप उसको बाई करते हो। इस केसेस में दोनों लोगों को, ब्रांड्स को भी और आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। आप वो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपको कुछ बेनिफिट मिलता है और ब्रांड्स को प्रोडक्ट को सेल करके कुछ बेनिफिट मिलता है। कई बार ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये मुश्किल होता है ब्रांड्स के लिए खुद से इन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए। तो इसी जगह पे एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक स्कोप आता है। एफिलिएट मार्केटियर्स इन्हीं ट्रांजैक्शंस को करने में ब्रांड्स की हेल्प करते हैं और कंज्यूमर्स की हेल्प करते हैं उन ब्रांड्स तक पहुंचने में। और ये सब प्रोसेस कैसे होता है? एक एफिलिएट लिंक से। अगर हम लोग इस बारे में बात करें कि इसमें कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले जो लोग इन्वॉल्व हैं वो है ब्रांड्स को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। और जो सेकंड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है वो है एफिलिएट नेटवर्क, मतलब कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों पार्टीज मिलेंगे, यानी कि जो थर्ड पार्टी है वो है हमारा एफिलिएट्स। तो एफिलिएट से कैसे मिलेंगे? एफिलिएट वो है जो आगे सेल करता है उनके प्रोडक्ट्स को, राइट। तो हम लोगों को ये क्यों करना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया, घर में बैठ के अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। आप प्रमोट करके लोगों को उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। ये उन दोनों केसेस में हेल्प करता है। जैसे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आता है या आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, तो आपके पास कोई अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, आप दोनों चीज़ों का सिचुएशन आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ब्रांड्स को भी एक चीज़ चाहिए और आपको भी एक चीज़ चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग का एक और बेनिफिट इसलिए भी है क्योंकि ब्रांड्स ज़्यादातर फोकस्ड होते हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। उनको अपना प्रोडक्ट को और बेटर बनाना होता है और ज़्यादा उनको टेक्निकली शावी बनाना होता है और उसको अपग्रेड करना होता है कॉन्टिन्यूसली। इन सब केसेस में वो मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटीज़ में उतनी अच्छी तरीके से पार्ट नहीं ले सकते हैं। कंपटीशन बहुत जल्दी बिल्ड होता है और उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे अपनी नज़र रखनी होती है। इन केसेस में वो लोग एफिलिएट नेटवर्क पे अपना जो प्रोडक्ट है वो देते हैं कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो आप आगे सेल करके हम लोगों को ये सेल दिला सको और आप उसमें से एक परसेंटेज एज कमीशन आप रख लो। तो ये पूरा कमीशन मॉडल 3 पार्टीज के बीच में चलता है। अभी जैसे आप अमेज़न में आप फिजिकल प्रोडक्ट खरीदते हो, उसी तरह से एफिलिएट नेटवर्क में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो ब्रांड्स लिस्ट करते हैं कि हाँ, मुझे इस प्रोडक्ट को आप मेरा सेल करने में आप मेरी हेल्प करो और इसमें से मैं आपको इतना परसेंटेज एज कमीशन मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम कैपेबिलिटी के बारे में। कौन सा वो अमाउंट है जो हम लोग इसमें कमा सकते हैं? इसका कोई डेफिनेटिव आंसर देना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कोर्स के स्कोप में नहीं है आपको ये एक्सप्लेन करना कि इनकम कैपेबिलिटी कितनी है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ, बहुत सारे डिजिटल मार्केटियर्स हैं, एफिलिएट मार्केटियर्स हैं जो इसको फुल टाइम करते हैं। और फुल टाइम करने के पीछे जो आप वजह अगर आप समझ सकते हैं तो वो इसके इनकम कैपेबिलिटी के वजह से ही है। अभी किसी दूसरे बिजनेस के या दूसरे जॉब के जैसे ही रिलेटेड अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को समझेंगे तो जितना आप इसमें मेहनत करेंगे, जितना आप इसमें ग्रो करेंगे, जितना आप इसमें पेशेंस रखेंगे, ये बिजनेस आपको उतने ही बढ़िया तरीके से आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। इस कोर्स को हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से आगे क्या क्या चीज़ें इसमें सीखेंगे और किस तरह से हम लोग अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का वो बिल्ड करेंगे। उससे पहले हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि शुरू कैसे करना है इसको। तो शुरू करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग को सबसे पहले हम लोग एक नीश सेलेक्ट करेंगे कि नीच सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को कमीशन बढ़िया मिलता है, जिसमें मार्केट में स्कोप है और लोग उसको बाई करने के लिए अपफ्रंट रेडी हैं। तो एक हॉट
लीड्स, एक हॉट मार्केट में हम लोग अपना दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को हम लोग वहाँ पे जाके प्रमोट करने के लिए जो टूल्स लगेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का डोमेन और होस्टिंग। हम लोग उसके बाद वर्डप्रेस सेटअप करेंगे, साइट डेवलपमेंट करेंगे, पूरा उसको कस्टमाइज करेंगे, एफिलिएट अकाउंट को हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे, फिर हम लोग कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। सो ऑल इन ऑल, अगर आपको ये पूरे का जो कोर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका अगर आपको जिस्ट चाहिए तो हम लोग इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो हम लोग करते हैं रिसर्च। उसके बाद हम लोग इसमें कंटेंट क्रिएट करने के लिए देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें वेबसाइट के बारे में, फिर मार्केटिंग, फिर एसईओ, पीपीसी, इन सब चीज़ों के बारे में। बट आप इंटिमिडेट मत होइए, आप इसको ईजी तरीके से समझिए। बहुत सारे लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट ये एकदम भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ईजीएस्ट समझने का तरीका ये है कि एक साइड में ब्रांड्स है जिनको अपना प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, वो इनकेपेबल है यहाँ पे पहुंचाने में, या उनको ज़्यादा सेल्स चाहिए और वो मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करना चाहते हैं और सिर्फ सेल्स होने पे ही वो पेमेंट करना चाहते हैं। नॉर्मली उनको अपने ऑफिस में सेल्स मैनेजर्स को और प्रोडक्ट मैनेजर्स को और मार्केटिंग के लोगों को बिठाना नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस करूं और जो थर्ड पार्टी है यानी कि अफिलिएट्स है वो मेरे को सेल ला के दे। तो यहाँ पे मुझे अपफ्रंट किसी को सैलरी भी नहीं देना है, एज अ ब्रांड मैं बात कर रहा हूँ, अपफ्रंट किसी को सैलरी भी नहीं देना है, और सामने जब जब मुझे सेल होगा तभी मुझे कमीशन देना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट जब हम लोग कोई बनाते हैं, एक ब्रांड एक प्रोडक्ट बनाती है, तो उसमें प्रमोशन, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब का जो प्राइजेस होता है वो उसमें ऑलरेडी एडेड होता है। या तो वो खुद उसको एडवर्टाइजमेंट करके फेसबुक पे, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करके, या बिल बोर्ड पे उसका एडवर्टाइजमेंट देके उसको प्रमोट करके उसको सेल कर दे, या फिर कोई थर्ड पार्टी हेल्प करे ब्रांड की उसको सेल करने के लिए। तो दोनों साइड से वो काम करता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अमेजॉन एसोसिएट्स के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं इस कोर्स में। वेल देखिए, सबसे पहले तो आप जब ये कोर्स समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आप किसी भी अफिलिएट नेटवर्क के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा उसमें अकाउंट बनाने का, बट ओवरऑल जिस तरह से आप वेबसाइट बनाते हो, जिस तरह आप वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करते हो और प्रोडक्ट को सेल करते हो, उसी पे वो पूरा चीज़ बेस्ड होने वाला है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है आप अमेजॉन एसोसिएट्स करें या दूसरा करें, बट चूंकि इंडिया में ये बहुत ही अंडररेटेड है और बहुत ही एक अनटैप्ड मार्केट है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो आप अमेजॉन एसोसिएट से शुरू कर सकते हैं अपना जो अफिलिएट मार्केटिंग का पूरा बिजनेस है। अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल टॉपिक में कि प्रोडक्ट एंड सेल्स, हु नीड्स हुम। इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोडक्ट ब्रांड्स के पास है, आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल्स है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास अपना लैपटॉप है। तो इन सब कुछ चीज़ों के साथ आप कुछ टास्क कर सकते हो, आप किसी को हेल्प कर सकते हो और उस हेल्प के लिए आपको कोई कमीशन प्रोवाइड करता है। सो एक पार्टी आप हो जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है बट आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, और एक पार्टी ब्रांड है जिनके पास प्रोडक्ट है बट उनके पास टाइम नहीं है मार्केटिंग और सेल्स और प्रमोशंस में अपने आप को इन्वॉल्व करने का। तो इन सब केसेस में अफिलिएट मार्केटिंग का एक स्कोप आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक, यानी कि सेलेक्टिंग नीच। तो हम लोग किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कौन से वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको सेल करना है, ये समझने के लिए हम लोगों को एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नीच की और क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो चलिए लेसन में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं।